आज की खबर ग्रेटर नोएडा से है, लेकिन यह कहानी सिर्फ एक ठगी की कहानी नहीं है। यह कहानी है फर्जी पहचान, वर्दी, सरकारी अधिकारी का डर, कई दिनों की रैकी और 29 लाख रुपए की कथित वसूली की। सोचिए, आप अपनी कार से कहीं जा रहे हों, अचानक आपकी कार के आगे दूसरी कार आकर रुक जाए, कुछ लोग आपकी कार में बैठ जाएं, खुद को जीएसटी अधिकारी बताएं, कहें कि आपकी 2 कंपनियों के ई-वे बिल में गड़बड़ी है। फिर आपको यह डर दिखाया जाए कि अगर पैसा नहीं दिया तो जीएसटी मुकदमे में जेल भेज दिया जाएगा और उसके बाद आपको अपनी ही कार में इधर उधर घुमाया जाए। फिर आपके परिवार से 29 लाख रुपए नकद मंगवाए जाएं और रकम मिलने के बाद आपको छोड़ दिया जाए। ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके में पुलिस के मुताबिक कुछ ऐसा ही कथित खेल सामने आया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जांच जब आगे बढ़ी तो सामने आई पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी, दिल्ली सिविल डिफेंस की वर्दी, 2 कारें, 7 मोबाइल फोन और सबसे बड़ी बात, पीड़ित से लिए गए पूरे 29 लाख रुपए की बरामदगी। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि यह पूरा खेल कैसे रचा गया, कौन कौन लोग शामिल थे, पीड़ित को कैसे फंसाया गया और पुलिस किस तरह इस पूरे नेटवर्क तक पहुंची। सबसे पहले पूरी घटना को समझते हैं। पुलिस के मुताबिक 20 जुलाई 2024 को जीएसटी कंसल्टेंट पीड़ित अपनी आवासीय सोसाइटी से बाहर निकला। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी था, उसके पास उसका लैपटॉप था और वह अपनी कार से जा रहा था। जैसे ही वह एस्पायर सोसाइटी के पास पहुंचा, तभी कार सवार कुछ लोगों ने उसकी कार के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। स्थिति अचानक ऐसी बनी कि पीड़ित कुछ समझ पाता उससे पहले आरोपी उसकी कार में आकर बैठ गए। उन्होंने खुद को जीएसटी अधिकारी बताया, यानी शुरुआत से ही पीड़ित पर सरकारी कार्रवाई का दबाव बनाया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ित को 2 फर्मों या कंपनियों के नाम बताए। कहा गया कि इन कंपनियों से जुड़े फर्जी ई-वे बिल का सत्यापन करना है। अब यहां से कथित ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। पीड़ित को यह बताया गया कि जीएसटी से जुड़े मामले में गंभीर अनियमितता है और अगर उसने अधिकारियों की बात नहीं मानी तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी आरोपी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर कानून का डर पैदा कर रहे थे। पूछताछ के दौरान पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी कशिश उर्फ ईशू चौहान ने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। उसके मुताबिक गिरोह ने पीड़ित को जीएसटी की रकम वसूलने के नाम पर ब्लैकमेल किया। उसे जीएसटी के मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी गई। पीड़ित डर गया। आरोपियों ने उसे अपनी ही कार में बैठाकर इधर उधर घुमाया और फिर उससे पैसे की मांग की गई। इस कहानी का एक और असामान्य पहलू सामने आया। पुलिस के मुताबिक जब आरोपी पीड़ित को उसकी कार में लेकर आगे बढ़े तो उसके पालतू कुत्ते को एक्सप्रेस वे पर उनके साथी विवेक को बुलाकर सौंप दिया गया। यानी आरोपियों ने कथित तौर पर यह सुनिश्चित किया कि पीड़ित का पूरा ध्यान अपने ऊपर चल रही कार्रवाई और धमकियों पर रहे। यह भी पुलिस की पूछताछ में सामने आया एक महत्वपूर्ण विवरण है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी कशिश उर्फ ईशू चौहान ने सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन रखी थी। उसने ही गाड़ी चलाई। पीड़ित को पीछे की सीट पर चांद के साथ बैठाया गया, जबकि राजेश कुमार आगे की सीट पर बैठा था। इस पूरे घटनाक्रम में फर्जी पुलिस पहचान का इस्तेमाल पीड़ित पर दबाव बनाने के लिए किया गया। ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात, पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस घटना में शामिल कोई भी आरोपी नियमित पुलिसकर्मी नहीं है। यह बात जांच के दौरान सामने आई है। ब्लैकमेलिंग के बाद पीड़ित ने पैसे देने पर सहमति जताई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने उसके मोबाइल फोन से पैसे मंगवाने की प्रक्रिया कराई। इसके बाद पीड़ित के भाई को 29 लाख रुपए नकद लेकर बुलाया गया। जब भाई रकम लेकर पहुंचा तब कथित आरोपियों ने पैसे अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद पीड़ित को उसकी कार के साथ छोड़ दिया गया। आरोपी अपनी कार बुलाकर वहां से निकल गए। यानी पूरी योजना में कथित तौर पर कई गाड़ियां, कई व्यक्ति, वर्दी और लगातार दबाव का इस्तेमाल किया गया। जांच में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। पुलिस के अनुसार पीड़ित जीएसटी कंसल्टेंट के रूप में काम करते समय जीएसटी से संबंधित बिलों में कथित हेरफेर को लेकर विभागीय नोटिस के निस्तारण के प्रयास में वर्ष 2021 से मुख्य आरोपी कशिश उर्फ ईशू चौहान के संपर्क में आया था। यानी पुलिस की जांच के मुताबिक पीड़ित और मुख्य आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे।
यही पुराना परिचय कथित योजना को अंजाम देने में मुख्य आरोपी के लिए मददगार बना हो सकता है। हालांकि इस संबंध में पूरी भूमिका और तथ्य जांच के दौरान और स्पष्ट किए जाएंगे। घटना के बाद बिसरख पुलिस ने सिर्फ शिकायत दर्ज करके मामला बंद नहीं किया। जांच के लिए सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरों और लोकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। टीम ने घटनास्थल और आरोपियों की गतिविधियों से जुड़े संभावित मार्गों की जांच की गई। लगातार सुराग जुटाए गए और आखिरकार पुलिस टीम को आरोपियों के एक साथ मौजूद होने की जानकारी मिली। इसके बाद कार्रवाई करते हुए जलपुरा रोड स्कोन मंदिर के पास से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई की सबसे बड़ी सफलता यह बताई जा रही है कि पुलिस ने पीड़ित से कथित तौर पर वसूले गए पूरे 29 लाख रुपए की बरामदगी कर ली। बरामदगी इस तरह हुई: 24,50,000 रुपए नगद और 4,50,000 रुपए की सोने की चैन, चांदी का कड़ा और अंगूठी, यानी कुल 29 लाख रुपए की 100% बरामदगी। पुलिस के अनुसार यह रकम घटना के दौरान वादी से वसूली गई रकम से संबंधित है। अब बरामदगी के दूसरे हिस्से पर आइए। आरोपियों के कब्जे से एक जोड़ी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी, एक जोड़ी दिल्ली सिविल डिफेंस की वर्दी, दिल्ली सिविल डिफेंस का लोगो, डोरी और बेल्ट भी बरामद किए गए हैं। इस बरामदगी ने पुलिस की जांच को एक महत्वपूर्ण आधार दिया है कि फर्जी सरकारी पहचान तैयार करने और उसका इस्तेमाल करने की कथित योजना पहले से बनाई गई थी। घटना में इस्तेमाल की गई 2 कारें भी पुलिस ने बरामद की हैं। इनमें एक मारुति एक्सेल 6 और दूसरी Hyundai वेन्यू बिना नंबर प्लेट बताई गई है। पुलिस अब इन वाहनों के इस्तेमाल और इनके मालिकाना विवरण की भी जांच कर रही है। आरोपियों के पास से विभिन्न कंपनियों के 7 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। इन मोबाइल उपकरणों की जांच से पुलिस को यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि घटना से पहले किससे संपर्क किया गया था, किस नंबर से किसे फोन किया गया और क्या अन्य लोगों की इस साजिश में कोई भूमिका थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है: कशिश चौहान उर्फ ईशू, पुत्र राकेश चौहान, निवासी असगरीपुर, गोहवार, थाना नूरपुर, बिजनौर, वर्तमान पता ग्राम सलारपुर, नोएडा। राजेश पवार, पुत्र स्वर्गीय विशंभर सिंह, निवासी के 223 अर्पण विहार, जेतपुर एक्सटेंशन, जिला महरौली, दिल्ली। विवेक शर्मा, पुत्र दुर्गा प्रसाद, निवासी पचचेहरा, थाना नौझील, जनपद मथुरा। अंकित शाही, पुत्र उमा शंकर शाही, निवासी निशानिया, पैकोली, थाना खामपार, देवरिया, उत्तर प्रदेश। अंशुल, पुत्र नरेंद्र सिंह, निवासी शांतिनगर, एटा। जांच के दौरान आरोपियों की पृष्ठभूमि भी सामने आई है। अब आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र कुमार सिंह ने क्या कहा। कितने गिरफ्तार है, उसमें वर्दी भी बताई जा रही है, कौन लोग हैं, तो क्या क्या थाना बिसरख अंतर्गत आइजिन सोसाइटी निवासी संदीप कुमार, जो पेशे से जीएससी कंसल्टेंट हैं, इन्होंने दिनांक 20/7/26 को इनके साथ, जैसा इन्होंने बताया था कि जब ये अपने घर से अपने ऑफिस एस्पायर सोसाइटी के लिए निकले थे, तो वहाँ पर एक गाड़ी लगाकर कुछ लोगों ने इनको रोका और इनकी गाड़ी में बैठ गए और अपने को जीएसटी अधिकारी बताया। और इसके बाद इनके साथ ये लोग आगे बढ़े और इनको ये बताया कि आपके खिलाफ जीएसटी की शिकायतें हैं। इनको ब्लैकमेल किया और मुकदमे, फर्जी बिलिंग के मुकदमे की धमकी देकर कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आप जेल चले जाएंगे, इनसे ब्लैकमेल करके उसके एवज में पैसे की डिमांड की। और बाद में इनके द्वारा 29 लाख रुपए, जो आपस में नेगोशिएशन से तय हुआ, आरोपियों के सहयोगी को उपलब्ध कराए गए। इसके बाद आरोपियों ने मैं गाड़ी इनको छोड़ दिया और फिर ये अपने घर आए। ये सूचना थी, इस पर थाना बिसरख में इनकी लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ था और इसके अनावरण के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देशन में 5 से अधिक टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार काम कर रही थी। और अथक परिश्रम करके बहुत ही कम समय में टीमों ने इस घटना को वर्कआउट किया और इस घटना में शामिल
जो अभी तक 5 अभियुक्त रहे हैं वो सभी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके कब्जे से इस घटना में ब्लैकमेल करके वसूले गए संपूर्ण धनराशि 29 लाख रुपए रिकवर किया गया है। और इसी धनराशि में से कुछ धनराशि एक मुथूट कंपनी में जो कुछ ज्वेलरी गिरवी रख के पैसे उठाए गए थे वो ज्वेलरी भी रिकवर की गई है। 2 गाड़ियां रिकवर की गई हैं, 7 फोन रिकवर किए गए हैं। और इस घटना का जो मास्टरमाइंड अभियुक्त था ईशू उर्फ कशिश चौहान, पुलिस की वर्दी में था, वो पुलिस की वर्दी भी रिकवर हुई है। एक अन्य व्यक्ति जो दूसरा उसका सहयोगी राजेश कुमार था, जिसको दीवान नाम से लोग संबोधित कर रहे थे, यह व्यक्ति भी एक प्राइवेट फर्म में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के रूप में ये काम करता है और इसकी भी वर्दी रिकवर हुई है जो सिविल डिफेंस से संबंधित है। इसके अलावा जो अन्य अभियुक्त है उसमें विवेक, यह भी एक प्राइवेट फर्म में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के रूप में कार्य किया है और काम कर रहा है। अन्य अभियुक्त अंकित उर्फ अंकेश, जिसकी गाड़ी इस घटना में प्रयुक्त हुई है XLX मारुति, यह भी बरामद हुई है। इनका सहयोगी एक अन्य अभियुक्त अंशुल चौहान जो एटा का रहने वाला है और दिल्ली में प्रॉपर्टी का काम करता है, यह भी गिरफ्तार हुआ है। इन लोगों ने मिलकर इस वादी जीएसटी कंसल्टेंट के फर्जी बिलिंग और उससे भारी रिफंड की रेकी ये काफ़ी समय से कर रहे थे। इस पर निगाह लगभग 2-2.5 साल से रख रहे थे और पिछले 6 महीने से इस पर विशेष इन लोगों ने निगाह रखनी शुरू कर दी थी और इसके हर ट्रांजैक्शन की और हर क्लाइंट के रिफंड की इनको जानकारी थी। और इन्होंने इसी रेकी और होमवर्क से इनको टारगेट किया और ये इनको लगा कि ये काफ़ी मोटा पैसा गलत ढंग से कमा रहे हैं तो इनको आसानी से जीएसटी के अधिकारी बनकर के टारगेट किया जा सकता है और मोटा पैसा मिल सकता है। और ये इस बात की जानकारी वादी को भी थी कि उनके द्वारा जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं तो अगर कोई जीएसटी के नाम पर उनसे अप्रोच कर रहा है तो इन्होंने बड़े आराम से उनकी गाड़ी में उनके कंसेंट से ये लोग बैठे और आगे गए, वहाँ बातें हुई, नेगोशिएशन हुआ और ये पैसे दिए गए और इस दौरान किसी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। बाद में जब ये पूरी घटनाक्रम होने के बाद ये लौटे, इसके बाद बहुत विलंब से सूचना दी गई और इस घटना में जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें पुलिस बहुत तत्परता से और सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है और इसके गहराई में जाने के लिए सारे उपक्रम कर रही है और हम लोग अन्य जो इसमें साक्ष्य है उनको संकलित करके शीघ्र ही इसका सफल निस्तारण करते हुए अभियुक्तों को सजा दिलाने का काम करेंगे। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी कशिश उर्फ ईशू चौहान यशो भूमि द्वारका दिल्ली में डीसीपीओ ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। राजेश पवार दिल्ली सिविल डिफेंस से जुड़ा हुआ बताया गया है। विवेक शर्मा एस्कोर्ट मानेसर फरीदाबाद क्षेत्र में डीसीपीओ ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत रहा है। अंकित ग्राम सलारपुर में लोहे की ग्रिल और गेट बनाने का काम करता है और घटना में इस्तेमाल XL6 कार का मालिक बताया गया है। अंकित मूल रूप से देवरिया का रहने वाला है। अंशुल दिल्ली में प्रॉपर्टी का काम करता है और मूल रूप से एटा का रहने वाला है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इनमें से कोई भी आरोपी घटना के समय नियमित पुलिसकर्मी नहीं है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 5 लोगों ने सिर्फ इस एक व्यक्ति को निशाना बनाया या इससे पहले भी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं? क्या आरोपियों ने फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर दूसरे व्यापारियों या कंसल्टेंट से भी वसूली की? क्या उनके पास और वर्दियां या सरकारी पहचान से जुड़े सामान थे? क्या उनके संपर्क में और लोग हैं? और क्या
पुराने परिचय और पेशेवर जानकारी का इस्तेमाल करके वे अपने शिकार चुनते थे। इन सभी सवालों की जांच अब पुलिस कर रही है। इस मामले में एक बड़ी बात सामने आती है, सरकारी विभागों के नाम का डर आज भी आम नागरिकों और व्यापारियों पर बहुत प्रभाव डालता है। जब कोई खुद को जीएसटी अधिकारी बताकर कहता है कि आपकी फर्म में गड़बड़ी है, ई-वे बिल फर्जी है, आप पर मुकदमा हो जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा, तो सामने वाला घबरा सकता है। यही कथित तौर पर इस गिरोह ने किया। लेकिन किसी भी सरकारी कार्रवाई का एक निर्धारित कानूनी और प्रशासनिक तरीका होता है, इसलिए किसी अधिकारी के नाम पर अचानक सड़क पर रोककर नगद पैसे मांगना बेहद गंभीर संकेत हो सकता है। अगर कोई खुद को जीएसटी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, इनकम टैक्स अधिकारी या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का कर्मचारी बताकर आपसे मौके पर बड़ी नगद रकम मांगता है तो तुरंत सतर्क हो जाइए। पहचान सत्यापित कीजिए, आधिकारिक विभाग या संपर्क के जरिए जानकारी की पुष्टि कीजिए। बिना सत्यापन के बड़ी रकम किसी व्यक्ति को सौंपना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, सरकारी कार्रवाई का डर दिखाकर तुरंत नगद भुगतान कराने की कोशिश को हल्के में न लें। तो ग्रेटर नोएडा के बिसरख से सामने आई यह पूरी कहानी कई सवाल छोड़ती है। एक जीएसटी कंसल्टेंट, एक पुराना परिचित, जीएसटी से जुड़े कथित ई-वे बिल की जानकारी, फर्जी अधिकारी, पुलिस की वर्दी, कार का रास्ता रोकना, जेल भेजने की धमकी, अपनी ही कार में पीड़ित को घुमाना, पारिवारिक सदस्य से 29 लाख रुपए नगद मंगवाना और फिर रकम लेकर फरार हो जाना। लेकिन इस बार कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सर्विलांस, सीसीटीवी और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए बिसरख पुलिस आरोपियों तक पहुंची। 5 गिरफ्तारियां हुई, 24.50 लाख नगद बरामद हुए, 4.50 लाख के सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए, यानी 29 लाख की 100% बरामदगी। इसके साथ ही 2 कारें, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी, दिल्ली सिविल डिफेंस की वर्दी और 7 मोबाइल फोन भी पुलिस के हाथ लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पुलिस ने साफ कर दिया कि इस वारदात में शामिल कोई भी व्यक्ति नियमित पुलिसकर्मी नहीं है। अब जांच यह पता लगाने में जुटी है कि क्या यह गिरोह पहले भी इसी तरह की वारदात कर चुका है और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। क्योंकि कई बार अपराध में इस्तेमाल किया गया सबसे बड़ा हथियार बंदूक या चाकू नहीं होता, सबसे बड़ा हथियार होता है डर। और इस मामले में कथित तौर पर जीएसटी, पुलिस और जेल का डर दिखाकर यही किया गया। अब देखना होगा कि पूछताछ में इस गिरोह से जुड़ी और कितनी परतें खुलती है।